हे फ्रेंड्स, डॉक्टर झटका एक पुराने खंडहर के पास खुदाई कर रहे थे। तभी उन्हें एक संदूक मिलता है। यह संदूक हजारों साल पुराना है। संदूक बाहर निकालते हैं तो उसमें से एक नक्शा और एक मुकुट मिलता है। डॉक्टर झटका तुरंत मोटू पतलू को फोन लगा के वहाँ बुला लेते हैं। पतलू मुकुट को देखता है और कहता है, ये मुकुट तो नकली है। कैसे? पतलू कैसे समझा ये मुकुट नकली है? क्या आप बता सकते हैं? तो दोस्तों सोचिए और आपका आंसर मुझे कमेंट कीजिए। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। मास्क को ध्यान से देखिए, उस पर प्राइस टैग लगा हुआ है। अब इतने पुराने संदूक में जो मुकुट रखा है तो उस पर प्राइस टैग कैसे हो सकता है? तभी डॉक्टर झटका कहते हैं, ओ नो, अगर वो किसी गलत हाथों में पड़ गया तो पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। वो मास्क बहुत शक्तिशाली है, उसके पहनते ही इंसान को अपने बस में किया जा सकता है। लेकिन अभी वो मास्क की शक्तियाँ बहुत कम है। ये नक्शा दानव जला कोटी के महल का है। अगर ये मुकुट उसके स्टैचू पर लगा दिया और फिर उसे पहनने वाला बहुत शक्तिशाली हो जाएगा। पर सवाल ये था कि वो मुकुट चुराया किसने? पतलू सारे वर्कर्स के आने और जाने की फोटोजेस दिखता है तो उसे दो फोटोजेस पे डाउट होता है। लेफ्ट वाला है जो वर्कर्स आए थे और राइट वाला है जब वर्कर्स जा रहे थे। क्या आप इन दोनों पिक्चर्स को देखकर बता सकते हैं कि पतलू को इन पिक्चर्स पर डाउट क्यों हुआ? तो दोस्तों सोचिए और आपका आंसर मुझे कमेंट कीजिए। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो दोस्तों थर्ड वाले वर्कर का बैग देखिए। जब वो आया था उसका बैग खाली था, लेकिन जब वो जा रहा था तो उसका बैग भरा हुआ था और उसका शेप मास्क के जैसा लग रहा था। मतलब जरूर मास्क उसी बैग में होगा। पतलू उस वर्कर के फोटोज को फॉलो करता है तो देखता है कि वो वर्कर कोई और नहीं, जॉन का आदमी है। वो जरूर ये मास्क जॉन को देगा और अगर ये मास्क की शक्तियाँ आ गई तो जॉन पूरी पृथ्वी पर राज करेगा। जॉन को रोकना होगा। वहीं दूसरी तरफ वो आदमी जॉन को मास्क दे देता है। जॉन के हाथ में आते ही मास्क से रोशनी निकलती है और मास्क हवा में उड़ने लगता है। जॉन उस जादुई मास्क से खजाने का रास्ता पूछता है। मास्क कहता है, इतना आसान नहीं मुझसे दोस्ती करना। मास्क हूँ मैं दानव जलकोटी का। जानना है अगर रास्ता इस मास्क की शक्ति का तो बताना होगा इस पहेली का जवाब। और मास्क जॉन से एक पहेली पूछता है। अंधेरे में बैठी है एक रानी, सिर पर आग और तन पर पानी, बताओ वो क्या है? तो जॉन सोच में पड़ जाता है। लेकिन क्या आप सोचकर बता सकते हैं? तो दोस्तों सोचिए और आपका आंसर मुझे कमेंट कीजिए। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। जॉन इसका सही जवाब दे देता है, कैंडल यानी मोमबत्ती। तो मास्क जॉन और उसके आदमी को उड़ाता है और सीधा एक जादुई गुफा के सामने लेकर आ जाता है। डॉक्टर झटका मोटू और पतलू से कहता है कि तुम दोनों को जॉन को रोकना होगा, नहीं तो वो मास्क की शक्तियाँ वापस लाकर दुनिया पर राज करेगा। लेकिन सवाल ये था कि जॉन के पास तो मास्क है जो उसकी मदद करेगा, लेकिन मोटू और पतलू कैसे पहुंचेंगे उस महल तक और स्टैचू तक? मोटू और पतलू मैप को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन दोनों को कुछ समझ में नहीं आता। तो डॉक्टर झटका कहते हैं कि घसीटाराम को लेकर जाओ। ये घसीटाराम तुम दोनों की मदद करेगा मैप को पढ़ने में और ये तुम दोनों को उस महल तक पहुंचा देगा। मोटू पतलू और घसीटाराम मैप को देखते हैं और महल की तरफ निकल पड़ते हैं। मैप एक जंगल की तरफ जा रहा था जहां उन्हें स्टोन का एक ब्रिज मिलता है। मोटू और पतलू ब्रिज के स्टोन नंबर 1, 5, 13 और 25 और 41 पर कूद जाते हैं। आप सोचिए और मुझे बताइए आगे कौन से स्टोन पर मोटू पतलू कूदेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगर वो गलत स्टोन पर कूदे तो ब्रिज टूट जाएगा और मोटू पतलू और घसीटाराम नीचे गिर जाएंगे।
तो दोस्तों सोचिए सोचिए और आपका आंसर मुझे कमेंट कीजिए। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। 1 और 5 में 4 का डिफरेंस है, 5 और 13 में 8 का डिफरेंस है, और 13 और 25 में 12 का डिफरेंस है, और 25 41 में 16 का डिफरेंस है। मतलब डिफरेंस 4 से बढ़ रहा है। तो अगला डिफरेंस 20 हो जाएगा। तो 41 प्लस 20 हो जाएगा 61। मोटू पतलू और घसीटा राम स्टोन नंबर 61 पर जंप करते हैं और ब्रिज पार कर लेते हैं। नक्शे के हिसाब से चलते हुए वो एक बड़ी और खाली जगह पर पहुंच जाते हैं। अब मैप के हिसाब से तो यहाँ एक महल होना चाहिए, लेकिन वहाँ महल नहीं होता है, बस खाली जगह होती है। मोटू पतलू और घसीटा राम सोचने लग जाते हैं ये कैसे पॉसिबल है। तभी वहाँ पर एक पुराना सा पेड़ रहता है जो हंसने लगता है और मोटू पतलू और घसीटा राम को जकड़ लेता है। तुम्हें दानव जुला कोटी के महल तक जाना है। वो महल सबको नहीं दिखता है। वो महल तक पहुँचने के लिए तुम्हें 5 शक्तियों को हराना होगा और उनसे 5 चाबियां लेनी होंगी। पहली शक्ति है कब्र का भूत, दूसरी शक्ति है जंगली पेड़, तीसरी शक्ति है उल्टा पुल्टा रास्ता, चौथी शक्ति है जादुई दरवाजे और 5वीं शक्ति है परछाई। लेकिन क्या तुम उसके लिए तैयार हो? मेरी एक पहेली का जवाब दो। और पेड़ उनसे एक पहेली पूछता है, ऐसी कौन सी चीज है जो पानी में गिरने पर भी गीली नहीं होती? तो दोस्तों क्या आप इसका आंसर बता सकते हैं? तो दोस्तों सोचिए सोचिए और आपका आंसर मुझे कमेंट कीजिए। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। और इसका सही जवाब है शैडो यानी परछाई। मोटू पतलू इसका जवाब दे देते हैं। तो पेड़ मोटू पतलू से कहता है ये नक्शा तुम्हें खजाने और स्टैचू तक पहुंचने में मदद करेगा, इसे संभाल के रखो। फिर पेड़ एक जादू चलाता है और वो तीनों जादुई दरवाजे वाली दुनिया में पहुंच जाते हैं। दूसरी तरफ जॉन जादुई गुफा के सामने खड़ा है। अंदर जाने के लिए उसे जादुई गुफा की पहेली का जवाब देना होगा। तो जादुई गुफा जॉन से पहेली पूछती है, 4 + 4 8 होता है, पर 2 + 2 6 होता है और 1 + 1 6 है, तो 5 + 5 कितना होगा? तो जॉन सोच में पड़ जाता है। तो दोस्तों क्या आप इसका जवाब दे सकते हैं? तो दोस्तों सोचिए सोचिए और आपका आंसर मुझे कमेंट कीजिए। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। यहाँ पर 4 की स्पेलिंग है FOUR, मतलब टोटल 4 लेटर। तो 4 + 4 हो गया 8, मतलब 4 लेटर + 4 लेटर 8। वैसे ही 2 + 2 6, मतलब 2 की स्पेलिंग होती है TWO2, मतलब 3 लेटर + 3 लेटर 6। और ऐसे ही 1 में भी 3 लेटर होते हैं ONE1, तो 3 + 3 6। वैसे ही 5 में 4 लेटर होते हैं FIVE 5, मतलब 4 + 4 8 हो जाएगा। जॉन इसका सही जवाब दे देता है। जॉन के जवाब देते ही गुफा का दरवाजा खुल जाता है और वो दोनों गुफा के अंदर चले जाते हैं। अंदर जाकर जॉन देखता है कि चारों तरफ कब्र है। तब जॉन मास्क निकालता है और उससे आगे का रास्ता पूछता है। तो मास्क कहता है आगे का रास्ता नहीं आसान, पता करो गलत कब्र और हो जाओ बाहर। जॉन 5 कब्र को वापस देखता है और समझने की कोशिश करता है कि कौन सी कब्र गलत है। क्या आप 5 कब्र को देखकर बता सकते हैं कौन सी कब्र गलत है? तो दोस्तों सोचिए सोचिए और आपका आंसर मुझे कमेंट कीजिए। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। चलिए इसका आंसर देखते हैं। हर कब्र में 2 डेट लिखी हुई है, एक जन्म की डेट और एक मरने की डेट। लेकिन 5वीं वाली कब्र में देखिए जन्म का दिन मरने की डेट के बाद का है, मतलब ये कब्र गलत है। जॉन उस कब्र को खोलता है तो तेज हवाएं आती हैं और जॉन और उसके आदमी को उल्टा लटका देती है। कब्र में उसका भूत निकलता है। क्यों आए हो तुम यहाँ? क्या चाहिए तुम्हें? जॉन उसे बताता है कि वो मुकुट को जिंदा करने के लिए आया है। तो कब्र का भूत कहता है उसके लिए तुम्हें हमें हराना होगा
और वहीं मोटू पतलू और घसीटाराम को चारों तरफ दरवाजे ही दरवाजे दिखते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कौन सा दरवाजा सही है और उनके पास मदद के लिए मुकुट भी नहीं है। अब क्या मोटू पतलू और घसीटाराम सही दरवाजा चुन लेंगे और क्या जॉन कब्र के भूत को हरा देगा? तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके प्यारा सा लाइक कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।